आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक वचन हम आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी। कितने भाई बहन बहुत ही निराशा में होंगे कि मुझे प्रभु आगे मुझे आशीष नहीं दे रहा और मैं बहुत ही निराशा में हूँ और मेरे बाल बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत कमज़ोर है और कितने ही बहन है जो कह रही है कि प्रभु हम पे आशीष नहीं दे रहे हैं, आशीष नहीं करे। मैं प्रार्थना तो करे पर प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे थे। एक वचन हम आप लोगों को देंगे, उस वचन के से आप प्रभु से प्रार्थनाएं करेंगे तो प्रभु आपको आशीषित करेंगे। हालेलुया। और प्रभु का वचन हर एक वचन है जो खाली नहीं जाता है, क्योंकि प्रभु का जीवित वचन है। वचन ही परमेश्वर है, प्रभु का वचन जीवित है। तो हम लोग प्रभु से जो मांगते हैं तो प्रभु देते, पर इस सही वक्त की आवश्यकता है। प्रभु हम लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। चलिए हम लोग वचन को पढ़ते हैं। अब प्रभु हम लोगों को आशीष देंगे। हालेलुया। तो हम निकालेंगे यशायाह 61 अध्याय के मैं पढ़ूंगी, 6 आयत को मैं पढ़ूंगी। उसमें प्रभु हम सब के लिए क्या इस वचन में लिखे हैं, क्या लिखा है। परमेश्वर ने हम सब को आशीष दिए हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। पर तुम यहोवा की योजना याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। हालेलुया। प्रभु के वचन में है याजक जो कहते हुए तुमको हमारे सेवक कहेंगे। जब हम लोग प्रभु की आराधना कहते कि मेरे पिता है, क्या संसारिक ऐसा कहते हैं कि मेरे पिता है? नहीं, लेकिन हम लोग जान चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही पिता है, परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है। तो इसीलिए हम लोग प्रभु को हमेशा धन्यवाद करते हैं, प्रभु के अपनी गलतियों की क्षमा मांगते कि प्रभु हमसे गलती हुई, मुझे क्षमा करे प्रभु, मैं पाप में डूबी हुई थी, प्रभु मेरे गुनाहों मेरे पापों को क्षमा करें। तो हम पढ़ेंगे आगे। और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे। हालेलुया। प्रभु करे उनके वैभव की वस्तु पाकर तुम बड़ाई करोगे। प्रभु के वचन में है कि तुम बड़ाई करोगे। वस्तु हर एक जाति जाति के धन संपत्ति जो पैसा कौड़ी प्रभु जो देंगे उस सब से आप परिपूर्ण होंगे। प्रभु का आशीष बहुत आशीष आपको प्रभु डबल करने जा रहे हैं। आपको आशीष में डबल, धन संपत्ति में डबल करने जा रहे हैं। कि आप नहीं चाहते कि हम आशीष प्रभु दे, फलवंत मुझे करें? तो इस वचन के द्वारा हम लोगों को प्रार्थना करना। आगे हम पढ़ेंगे। खाओगे उनके वैभव की वस्तु पाकर तुम बड़ाई करोगे। हालेलुया। तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया। प्रभु की जब हम लोग प्रार्थना करते, प्रभु के वचन में है कि तुम अधिकारी होगे, तुम्हारा है जो धन संपत्ति और दुगना बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोगों को हमेशा प्रभु के वचन में बने रहना है। एक वचन और हम प्रभु के बारे में सुनाएंगे। प्रभु के बहुत ही हम लोगों को आशीष किए हैं। इस वचन की तरफ फिर प्रार्थनाएं करेंगे। चलिए निकालते हैं। भजन संहिता 126 अध्याय में लिखा है, जो आंसू बहाते बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु के वचन में जो आंसू जब देखते हैं, जो आदमी निराशा में होता है, तकलीफ में होता है, तो प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु के सामने अपनी दुख कहते हैं, प्रभु के सामने अपनी तकलीफ कहते हैं। अब प्रभु है जो आंसुओं को पोंछते हैं, प्रभु दुखों को दूर करते हैं, क्योंकि प्रभु हम लोग का प्रभु है जो जीवित परमेश्वर है। इसलिए हम लोगों को हमेशा प्रभु को धन्यवाद करते इस वचन से कि वे जय जयकार करते हुए हमारे हे यहोवा दक्षिण के देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आ। नालों के समान जो बहती नाली होती है कभी सूखती नहीं, वैसी मेरी दुख तकलीफ है जो दूर हो जाए। मेरे घर में धन संपत्ति पैसा कौड़ी आ जाए, उस कभी दूर ना हो। हमारे बंदियों को लौटाया। जो आंसू बहाते बोते हुए जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। हालेलुया। जो आंसू बहाते आते आपके भवन में, प्रभु आपकी ओर मुंह मोड़ते हैं, वो खुशियाँ से जाए, खुशी खुशी जाए।
चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करते हुए निश्चय ही लौट आएगा। हालेलुया। चाहे रोता हुआ जय पुलिया लेकर के, जो तकलीफ में दुख के जो पोटरी लेकर के आप लेकर के जाए, लेकिन प्रभु के भवन में आ जाए तो आप खुशियाँ पाएंगे और दूसरे हंसते हुए जय जय प्रभु को धन्यवाद करते हुए आएंगे। हालेलुया। और चलिए हम जितने भाई बहन उनके लिए मैं कुछ मिनट के लिए मैं प्रार्थना करूँगी, प्रभु उनको आशीष देंगे। चलिए धन्यवाद करते प्रभु। जो समस्या में, जो परेशानी में, उनके लिए मैं खास करके प्रार्थना करना करूँगी और प्रभु उनको बहुत आय से आशीष देंगे। शैतान के हर एक बंधन को तोड़ेगी, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आगे बढ़े। शैतान के हर एक क्रियों का नाश होगा। आप प्रभु हम सबको चंगे करेंगे, हम सबकी लंबी आयु देंगे और प्रभु बाल बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई सब कुछ में आशीषित होंगे। हालेलुया। चलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 सर, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। हालेलुया। मैं घुटने में आती हूँ यीशु राजा, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में बैठे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भाई बहन है प्रभु जो दुख में है प्रभु, जो समस्या, जिनके जो चाहते हैं कि मेरी और घर में पैसे को धन संपत्ति की समस्या है प्रभु जो दूर हो और डबल मेरे घर में धन संपत्ति पैसे को या तो आपकी आशीष बरसे यीशु के नाम में प्रभु से घर में आशीष बरसे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती प्रभु, धन्यवाद 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 करती यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु सबको आशीष से भर प्रभु, जो बीमारी है प्रभु उनके चंगाई दीजिए यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। जो प्रभु आपका आशीष देख रहे हैं, आपके वचन पढ़ते हैं प्रभु, उन्हें निराशा न करे प्रभु, उनको आशीष से भरे प्रभु। जितने भाई बने प्रभु शैतान के जो बंधन है प्रभु यीशु के नाम में शैतान के एक बंधन टूटे यीशु के नाम में। हाँ प्रभु मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा हालेलुया। जितने शैतान के बंधन है प्रभु यीशु के नाम में टूटने पाए, यीशु के नाम में टूटने पाए, यीशु के नाम में। प्रभु हम आपसे क्या मांगे प्रभु, आपने तो हमें सब कुछ दे दिया प्रभु। हम पूरी बात में आपको आदर महिमा देती हूँ, आशीष देकर हम सबको प्रफुल्लित करें। आमीन। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। मैं कहूँगी कि प्रभु के हम लोगों को वचन में बने रहना है, प्रभु को प्रार्थना, प्रभु को विश्वास रखिए, प्रभु जरूर देंगे। जब हम लोग प्रभु की प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु की हुजूरी में आते हैं, तब प्रभु हम लोगों को आशीष से भरते हैं। इसलिए हमेशा हम लोगों को प्रभु पर विश्वास रखना है कि प्रभु बहुत ही महान है। एक बार परमेश्वर पर विश्वास रख करके देखिए, सारे काम सफल होंगे। प्रभु हम सबकी ज़िंदगी में आशीष भरेंगे। तो जितने भाई बहन आप सभी को भी मैं कहती हूँ कि आपके रिलेशन में है, कोई फैमिली में है जो अभी तक प्रभु को न जान सके हैं, उनको भी आप जाकर के प्लीज़ सुसमाचार सुनाएं, प्रभु के बारे में बताएं कि प्रभु बहुत ही महान है। एक बार प्रभु से प्रार्थनाएं कर, प्रभु आपको आशीष से भरेंगे। हालेलुया। और प्रभु से जब भी आप मांग रहे हैं कुछ हो तो घुटने में आ कर के प्रभु को सबसे पहले तो प्रभु को धन्यवाद करो। मैं प्रार्थना कैसे होती, प्रार्थना कैसी कर रहा जाता है, जो नए मसीह उनके लिए आप प्लीज़ घुटने में आए, अपने सर को ढके और प्रभु को सबसे पहले धन्यवाद करें। उसके बाद प्रभु से प्रार्थनाएं करें और अपनी जो समस्या है प्रभु को बताएं, प्रभु से कहें कि मेरे लिए बड़ी गवाही बनाए यीशु राजा, कि मैं तो चार जो चर्च में गवाही बनती है या किसी से मैं गवाही कहूँ कि परमेश्वर ने सच में जीवित परमेश्वर है, हमको ठीक किए, हमको चंगा किया, हमको ये समस्या थी समस्या ख़त्म किए और मेरे ज़िंदगी में खुशियाँ भरे हैं। हालेलुया। और जितने भाई बहन आप सभी को जय मसीह की। और कहीं पर भी जाए प्रभु का ज़रूर सुसमाचार सुनाए। कहीं पर भी आपके रिलेशन में भी है कोई ऐसे हैं जो नहीं अभी तक ले जाने हैं प्रभु को,
तो प्लीज़ आप उनको सुसमाचार सुनाएं और प्रभु के बारे में बताएं कि प्रभु बहुत महान है। एक बार परमेश्वर पर विश्वास करके देखिए, प्रभु बहुत महान है। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।